दोस्तों एक डीएम साहब होते हैं। डीएम साहब अपने काफिले के साथ जाते हैं एक होटल पे। दोस्तों होटल के अंदर जाते हैं, जाते ही वो एक बेटे का पैर छूने लगते हैं। दोस्तों वहां पे जो लोग भी होते हैं नजारा देखते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि एक डीएम होते हैं, इतने बड़े अधिकारी होकर एक बेटर का पैर छू रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, हिंदी स्टोरी 149 में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, पूरी कहानी जरूर सुनिएगा। दोस्तों एक कहानी है राजस्थान के एक छोटे से जिले की। दोस्तों वहाँ एक छोटा सा परिवार होता है, जिस परिवार में एक लड़का होता है और उसके मम्मी पापा होते हैं। दोस्तों परिवार मिडिल क्लास का होता है। दोस्तों जो लड़का होता है वो पढ़ने में ठीक ठाक होता है, और जो उसके पिताजी होते हैं दोस्तों वो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। मम्मी जो होते हैं घर पे रहती हैं, वो भी इधर मतलब घर का काम झाड़ू पोछा जो होता है वो करती हैं। दोस्तों परिवार बहुत ही अच्छा खासा चल रहा था उन लोगों का। लेकिन लड़का जो होता है पढ़ने में ठीक ठाक होता है। जो उसके पिताजी होते हैं मजदूर जो होते हैं, वो देखते हैं जब ये नज़ारा, तो कहते हैं कि लड़का पढ़ने में बहुत अच्छा है, मेहनत कर रहा है, हमको भी जितना मेहनत मजदूरी करना पड़ेगा हम उसके लिए करेंगे। उसके पढ़ाई के लिए जितना भी हमको मजदूरी कर मेहनत करना पड़ेगा दोगुना करेंगे, लेकिन लड़के को पढ़ाएंगे। दोस्तों वो जो लड़का होता है धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते वो 10वीं क्लास में जाता है। जैसे 10वीं क्लास में जाता है तो उसके जो पिताजी होते हैं कहते हैं, बेटा अगर तुम 10वीं क्लास बढ़िया नंबर से पास करोगे तो तुम जो कहोगे वो करने के लिए हम तैयार हैं। दोस्तों लड़का कहता है, अच्छा पिताजी हम मेहनत कर रहे हैं, जो कहेंगे आप हमें कर दीजिएगा, दिला दीजिएगा। तो उसके पिताजी होते हैं मान जाते हैं। दोस्तों दुगनी मेहनत करते हैं, डबल मजदूरी करते हैं, मेहनत ज़्यादा करते हैं ताकि अपने बच्चे की ख्वाहिश जो पूरी कर सके। दोस्तों दोस्तों समय बीता जाता है, लड़के का हाई स्कूल का एग्जाम आ जाता है, परीक्षा देता है और रिजल्ट जब आता है दोस्तों कुछ समय के बाद, तो लड़का जो होता है पूरे जिले में टॉप कर देता है। दोस्तों ये बात घर पे आता है, अपने पापा से कहता है, पापा हमने हाई स्कूल टॉप कर दिया। दोस्तों जो उसके पापा होते हैं बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। दोस्तों उसके पापा का खुशी का ठिकाना नहीं रहता, मिठाई बांटते हैं। दोस्तों कहते हैं, बेटा आज हम तुमने जो कहा था वो पूरा कर दिया, अब बताओ तुमको क्या चाहिए, जो चीज़ों कहोगे वो हम दिलाएंगे। दोस्तों जो उसके पिताजी होते हैं कहते हैं, बेटा बोलो तुम क्या कहना चाह रहे थे, हमसे क्या मांगे हो। दोस्तों जो लड़का होता है कहता है, पिताजी हमें चलिए हमें एक बढ़िया सा होटल में पिज्जा खिला दीजिए। दोस्तों जो उसके पिताजी होते हैं कहते हैं, ठीक है बेटा चलो वहाँ के जो सबसे महंगी रेस्टोरेंट होती है वहाँ पे उस लड़के को उसके पिताजी लेकर जाते हैं। होटल में जाते हैं। दोस्तों पहनावा तो ही रहता है, फटे पुराने वाला रहता है, क्योंकि मिडिल क्लास से थे। वो हाई फाई होटल में चले गए, जो लोग थे उन्हें देखते ही रह गए। लेकिन जिसके पिताजी होते हैं जाते हैं एक टेबल पे बैठ जाते हैं, दोनों बाप बेटा टेबल पे बैठते हैं। जैसे ही टेबल पे बैठते हैं दोस्तों, तो वहाँ का एक वेटर होते हैं जो आते हैं उन लोगों के पास, कहते हैं सर क्या चाहिए आप लोगों को। तो उसके पिताजी कहते हैं कि हमारे बेटे के लिए एक पिज्जा ला दीजिए। दोस्तों वो बेटा कहते हैं, ठीक है सर और आपके लिए। तो देखिए सर मेरे पास पैसे नहीं है। उन्हें धीरे से साइड में ले जाकर कहते हैं, हमारे पास पैसे नहीं है। मेरे मैं अपने बेटे के लिए बस उसको लेकर आया हूँ यहाँ खिलाने के लिए, क्योंकि मेरा बेटा जो है पूरे जिले में हाई स्कूल टॉप किया है। उसकी ये कामना थी हमसे, वो रिक्वेस्ट उसका वो मैंने अपने बेटे से कहा था, बेटा अगर तुम हाई स्कूल पास कर दोगे तो तुम जो कहोगे वो हम करेंगे। तो आज मेरा बेटा बोला है कि बढ़िया सा होटल में ले चलिए पापा जी, हमें खिला दीजिए पिज्जा, तो इसीलिए हम आए हैं। मैं अपने बेटे के लिए, सर मेरे पास उतने सारे पैसे नहीं है, बट अपने बेटे की ख्वाहिश पूरी करने के लिए यहाँ पर आए हैं। बस आप एक पिज्जा ला दीजिए, मेरा बेटा खा लेगा तो समझ लीजिए हम भी खा लेंगे। दोस्तों जो वहाँ के वेटर होते हैं बहुत ही अच्छे होते हैं। वो ये बात जाते हैं अपने मालिक को बताते हैं कि सर एक बाप बेटे आए हैं, लड़का जो है पढ़ने में ठीक ठाक है, उसने उसने पूरे जिले में हाई स्कूल टॉप किया है। उसके पिताजी यहाँ पर आए हैं उसको खाना खिलाने के लिए। दोस्तों जो वहाँ के मैनेजर होते हैं वो भी बहुत ही अच्छे होते हैं, कहते हैं अच्छा ऐसी बात है तो दोनों लोगों के लिए खाने का इंतजाम होगा। लेकिन लड़का जो है अपने जिले का है, अपने एरिया का है, उसने जिले में टॉप किया है, तो मान सम्मान की सबकी बात है। दोस्तों जो वहाँ के वेटर होते कहते हैं, ठीक है उसके लिए अच्छी से इंतजाम करो, केक लाओ। दोस्तों जो वहाँ के वेटर होते हैं वो आते हैं उन लोगों के पास, कहते हैं सर हमें कुछ समय दीजिए, आपके लिए खाना हम तैयार कर रहे हैं। दोस्तों वहाँ के जो वेटर होते हैं उनसे एक कहते हैं, लेकिन अपने खुद ही
केक का इंतजाम करते हैं। केक आता है, सजता है। दोस्तों जब केक आता है और सजता है, देखते हैं लोग कि क्या हो रहा है। दोस्तों जब पूरा तैयारी हो जाती है, जो यहाँ के मैनेजर होते हैं आते हैं, वेटर भी होते हैं, कहते हैं कि बेटा ये सब आप ही के लिए किया जा रहा है, क्योंकि आपने इस जिले को टॉप किया है, स्कूल में हम लोग के मान सम्मान को बढ़ाया है। बहुत ही अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। दोस्तों जो वहाँ के मैनेजर साहब होते हैं, उस लड़के को बुलाते हैं और उसे केक कटवाते हैं और खुद ही अनाउंस करते हैं कि आज जितने भी लोग हमारे होटल में खाना खाएंगे, आज सबका बिल एकदम फ्री रहेगा, कोई बिल चार्ज नहीं लगेगा, सबको खाना फ्री में। इस बच्चे की खुशी में सबको फ्री में खाना आज मिलेगा। दोस्तों जो वहाँ होते हैं सब लोग खुश हो जाते हैं। दोस्तों लेकिन जो वहाँ का लड़का होता है, उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो रोने लगता है मन ही मन। सोचता है कि आज हमने थोड़ा सा मेहनत किया है तो इतना सम्मान सम्मान मिल रहा है, और अगर हम बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे, किसी बढ़िया पद पे हो जाएंगे, तो हमको कितना अच्छा, कितना मान सम्मान मिलेगा। दोस्तों यही सोचते हैं, लड़का मन ही मन दुखी होता है, रोने लगता है। खुशी के भी आंसू जो होते हैं वो रुकते नहीं है। दोस्तों उसके पिताजी होते हैं, मैनेजर साहब के सामने हाथ जोड़ लेते हैं, उस दोनों लोग की बातें सुनते हैं। लेकिन जो वहाँ के मैनेजर होते हैं उन्हें समझाते हैं, कहते हैं जाइए सर, आप बहुत अच्छी परवरिश दिए हैं बच्चे को। दोस्तों वहाँ से होता है, जो बाप बेटा होते हैं घर पे आते हैं, समय बीतता जाता है, इसकी माँ की तबीयत अचानक खराब हो जाती है और माँ की उसकी डेथ हो जाती है। दोस्तों जो लड़का होता है वो जो बाहर चला जाता है पढ़ने के लिए, तैयारी करने के लिए, बाप होते हैं जो अकेले होते हैं पिताजी, दोस्तों दिन पे दिहाड़ी मजदूरी करते हैं और जो भी पैसा होता था इकट्ठा वो अपने बच्चे के पढ़ाई में भेज देते थे। दोस्तों लड़का इतना मेहनत करता था, धीरे धीरे वो यूपीएससी का फॉर्म आता है और फॉर्म भरता है। दोस्तों तैयारी करता है लड़का धीरे धीरे, उसका एग्जाम होता है और कुछ समय जब बीतता है तो उसका एग्जाम भी क्लियर हो जाता है। दोस्तों अच्छी पोस्टिंग पे मिल जाती है उसको, डीएम के पद पे, बगल के ही जिले में उसको एक तैनाती मिल जाती है डीएम की। दोस्तों जब मिलते हैं तो अपने पापा से फोन करके बताता है, पिताजी हम डीएम बन गए हैं और आज हम आ रहे हैं। दोस्तों जो उसके पिताजी होते हैं वो बहुत खुश हो जाते हैं, सुनते हैं जब ये बात कि मेरा लड़का आज बहुत बड़ा अफसर बन गया है। दोस्तों जो वहाँ के जो डीएम साहब होते हैं अपने गाड़ियों काफिले के साथ आते हैं घर पे, और लड़का जो होता है अपने पिताजी का पैर छूते हैं डीएम साहब। और फिर उसके बाद दोस्तों कहते हैं अपने पिताजी से, पिताजी आज हम लोग जिनकी वजह से हैं और हम जिनकी वजह से आज यहाँ तक पहुँचे हैं, पहले हमें उनसे मिलना है। दोस्तों अपने पिताजी को सारी बात बताते हैं, फिर कहते हैं दोनों बाप बेटे जो होते हैं सीधे होटल की तरफ जाते हैं। लेकिन ज्यादा दिन हो बीत चुका था इस बात को। होटल में जाते हैं, जब एंट्री करते हैं तो सब लोग देखने लगते हैं कि डीएम साहब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्या हो गया कि डीएम साहब आए हैं। वेटर जो वहाँ के होते हैं वो भी लोग खड़े हो जाते हैं, देखने लगते हैं। लेकिन दोस्तों जो डीएम साहब होते हैं वो सीधे जाते हैं और वेटर का पैर छूने लगते हैं। दोस्तों ये नज़ारा देखकर जितने भी लोग होटल में होते हैं सब लोग चौंक जाते हैं कि एक इतने बड़े अधिकारी होकर एक वेटर का पैर छू रहे हैं मामूली से। दोस्तों लेकिन जो वेटर होते हैं कहते हैं, कह रहे सर ये क्या कर रहे हैं आप, मेरा पैर क्यों छू रहे हैं सर। लेकिन जो वहाँ के डीएम साहब होते हैं कहते हैं, अरे अंकल आपने हमें पहचाना नहीं, हम वही हैं जिसके लिए आपने अपने मैनेजर से बात करके हमारे लिए एक दिन के लिए होटल में खाना फ्री करवा दिया था, हम वही लड़के हैं। दोस्तों जो मैनेजर वहाँ का वेटर होते हैं उसके आंखों में आंसू आ जाता है और गले मिल लेते हैं दोनों। दोस्तों जो वहाँ का डीएम साहब होते हैं कहते हैं, अंकल हम आपसे तो मुलाकात हो गई, लेकिन जो मैनेजर अंकल है वो कहाँ पे हैं, हमें उनसे भी मुलाकात करनी है। दोस्तों इतनी बात जब सुनते हैं तो बेटर की आंखों में आंसू आ जाता है। डीएम साहब जो होते हैं पूछते हैं, अंकल ऐसे क्या हो गया, आप रो क्यों रहे हैं, आखिर हुआ क्या है, क्या हुआ है और है कहाँ पे। दोस्तों जो वहाँ के बेटर होते हैं बोलते हैं, बेटा आपके जाने के बाद कुछ समय बाद उनके पत्नी का देहांत हो गया था और जो उनके बच्चे हैं उनकी देखभाल नहीं कर रहे थे, वो इसी गम में लगे दारू पीने। दारू पीकर जो इधर उधर भटक रहे थे, हमें रास्ते में मिले तो हम उनके अपने घर पर लेकर गए और हम और दोनों एक ही साथ रहते हैं। दोस्तों जो वहाँ के डीएम साहब होते हैं कहते हैं, अगर पहले हमें उनसे मिलना है, उनके पास ले चलिए। दोस्तों गाड़ी में बैठते हैं सभी लोग और सीधे बेटर के घर पे जाते हैं जहाँ पे मैनेजर होते हैं, वहाँ पे जाते हैं। मैनेजर जो डीएम साहब होते हैं मैनेजर का पैर छूते हैं। मैनेजर साहब होते हैं कहते हैं, बेटा आप कौन हो, मेरा पैर क्यों छू रहे हो। वो कहते हैं, अंकल हम वही हैं
जिसके के लिए आपने होटल फ्री कर दिया था एक दिन के लिए। आज हम एक बहुत बड़े अफसर बन गए हैं, आप लोगों को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। दोस्तों, जो वहाँ जो मैनेजर साहब होते हैं उनके भी आंखों में आंसू आ जाता है। वो सोचते हैं कि हमने अपने बेटे के लिए इतना किया लेकिन वो कुछ भी नहीं किया, और एक लड़के के लिए मैंने एक दिन मेहनत, एक दिन के लिए दान कर दिया, तो आज हमें इतना सम्मान, मान सम्मान दे रहा है। दोस्तों, ये बात सोचते हैं, फिर जो वहाँ के डीएम साहब होते हैं कहते हैं कल आज से आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, आज से आप लोग हमारे घर पे रहोगे, हमारे साथ रहोगे। दोस्तों, वो जो डीएम साहब होते हैं सभी तीनों लोगों को गाड़ी में बैठाते हैं और लेकर चले जाते हैं अपने बंगले पे। दोस्तों, सबकी ज़िंदगी अच्छी खासी दिनने लगती है। कहानी दोस्तों कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कोई त्रुटि उसके लिए माफ़ी चाहते हैं कि